खरीदने वालों की अनदेखी हो रही है। यही वजह है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मामले में सरकार से दखल देने की भी मांग की है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, क्योंकि जी हरि बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है। डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरि बाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। दावा है कि चंद लोगों के पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है। देश की 10% आबादी के पास लगभग 63% संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। यह आंकड़ा 14 करोड़ लोगों का है। ज्यादातर बिल्डर इस समय इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 1.14 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की माने तो घरों को खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन घरों को रेंट पर भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ लोग घरों की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये घर खाली पड़े हैं। निवेश के लिए खरीदे गए इन घरों का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह का अपराध है। जी हरि बाबू की सलाह के मुताबिक ऐसे घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2 गुना या 3 गुना कर देना चाहिए, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी घर खरीदने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरह से सरकारी स्कीमों पर निर्भर है। यही वजह है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू ने सरकार को एक बेहद अहम सलाह दी है, जिसके मुताबिक सरकार को सस्ते घरों को बनाने के लिए बिल्डर्स पर दबाव बनाना चाहिए। सस्ते घरों के लिए जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट देनी चाहिए। इन बदलावों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करीब 25% तक का उछाल आ सकता है। इसलिए सरकार को लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकसित भारत का विजन ऐसी ही नीतियों से साकार हो सकता है।